के साथ अगर गुरुमा हम पूछें कि कौन सा ऐसा चक्र है जिसका प्रभाव जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करती हूँ तो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, या जो हमारा शरीर का भरण पोषण है कि हम जो भी कुछ खाते हैं या जो भी कुछ हम पदार्थ हमारे शरीर में जाता है उसके द्वारा हमारा शरीर का पोषण ठीक रहे, तो इसके लिए हमें मणिपुर चक्र का विशेष ध्यान रखना है। यदि किसी का मणिपुर चक्र जागृत नहीं है, मणिपुर चक्र खराब है, तो उसके शरीर में जो है गैस, एसिडिटी, जलन या शरीर से बहुत दुर्बलता, उसको खाना पीना लगता नहीं है, उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर का विकास नहीं हो पाता, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं होती, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसको हम पीलिया भी कहते हैं, और ऐसी जिसको हम टाइफाइड भी कहते हैं। इस तरह की बीमारियां जो है मणिपुर चक्र के कारण उत्पन्न होती हैं। अगर हमें शरीर को स्वस्थ रखना है तो मणिपुर चक्र को हमें एक्टिव रखना है, मणिपुर चक्र को जागृत रखना है। और अगर किसी किसी को ऐसा होता है कि उनको नहीं मालूम है कि मणिपुर चक्र को जागृत करने का उपाय क्या है, तो मैं यहाँ एक छोटा सा एक तरीका बता देती हूँ। आप अपने हाथ में कोई पीले रंग का या तो कोई रिबन बांध लें या कोई धागा बांध लें, या पीले रंग का, अगर हम स्टोन की भी बात करते हैं तो पीले रंग के स्टोन्स भी आप हाथ में पहन सकते हैं, बाएं हाथ में पहनते हैं तो उससे भी जो है आपका मणिपुर चक्र जो है ठीक होता है। ऐसे अगर हम स्टोन्स हमारे क्यों बने हैं, स्टोन्स में भी हमारे कलर की महत्ता है, और जैसे जैसे हमारे चक्रों का जो कलर होता है उसी तरह के अगर हम स्टोन्स धारण करते हैं तो हमारे शरीर के चक्रास जो है वो सही रूप से कार्य करते हैं। अगर हम बात करें विशुद्धि चक्र की, तो विशुद्धि चक्र क्या है? वाणी का चक्र है, हमारे कंठ का चक्र है, हमारे कम्युनिकेशन का चक्र है। उसको ठीक बनाए रखने के लिए तो हमें क्या करना है, या तो हम कंठ से मंत्र का उच्चारण करते हैं। अब मंत्र कौन सा होना चाहिए? जो कि हमारे कंठ से ही निकले। जहाँ पर हमारे जोन से देवता का स्थान है, तो कंठ में किसका स्थान है? भगवान शिव का स्थान है, तो हम उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं। जैसे रुद्रो अगर हम बोलते हैं तो हमारे जो वाणी है वो हमारे कंठ से ही उठती है। अगर हम रुद्रो का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो कंठ है वो विशुद्धि चक्र है वो हमारा जागृत होता है। ऐसे तो हमारे बहुत सारे चक्रों के अनुसार मंत्र होते हैं, जैसे राम लम यम शम हम, ये अलग मंत्र हैं, ये हमारे चक्रों के आधार पर हमें मंत्र मिले हैं। लेकिन अगर हम मंत्रों की बात करते हैं जो हमारे संस्कृति में है, जो हमारे शास्त्रों में है, तो रुद्रो मंत्र करने से ही हमारे कंठ के विकार दूर होते हैं और हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होता है। जरूरी नहीं है कि आपने अगर एक पर्टिकुलर एक वर्ड ले लिया तो वही आपके चक्रों को जागृत करेगा। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं कि जिनसे हम अपने चक्रों को जागृत करते हैं। यहाँ बात चल रही है कि शरीर से संबंधित चक्र की, तो हम मणिपुर चक्र की बात कर रहे थे। और मणिपुर चक्र क्या है? भगवान विष्णु का स्थान है, जहाँ पर जो कि हमारे शरीर का भरण पोषण करते हैं। हम जो भी कुछ भोजन खाते हैं वो हम अगर ये भाव करके खाएं कि हमने जो भी कुछ खाया वो भगवान नारायण को प्राप्त हो, तो हमारा मणिपुर चक्र जो है बहुत अच्छे से चलता है, हमारा भोजन भी अच्छे से पचता है। क्योंकि यहाँ हम अपने शरीर को नहीं खिला रहे, जो भी कुछ हम भोजन दे रहे हैं वो परमात्मा को दे रहे हैं। क्योंकि जो हमारे चक्र हैं, जो हमारे शरीर में चक्र, वो सब जो है परमात्मा के ही स्थान है। स्वाधिष्ठान चक्र की अब हम बात करते हैं तो वो हमारा ब्रह्मा जी का स्थान है। विशुद्धि चक्र के जैसे हमने बताया वो हमारा रुद्र का स्थान है। अब मणिपुर चक्र जो है हमारे विष्णु का स्थान है, जो कि हमारे शरीर का भरण पोषण करते हैं। उनके साथ जो है माता लक्ष्मी वहाँ होती हैं, जो कि हमारे उस भरण पोषण के लिए साधन जुटाती हैं। अगर हम शरीर के लिए मणिपुर चक्र में अगर हम जो भी कुछ खाते हैं वो अगर हम भगवान विष्णु को अर्पित करके खाते हैं तो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का बहुत ही अच्छा विकल्प है, और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मणिपुर जागृत रहता है। और मणिपुर चक्र की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर चक्र से ही हमारे स्वास्थ्य, जो हमारा पूरा शरीर, जिसको हम कहते हैं ना, जैसे अगर गाड़ी की बात करते हैं, अगर गाड़ी में अगर इंजन खराब होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, ऐसे ही हमारे शरीर का इंजन जो है मणिपुर चक्र है। अगर आप उसे स्वस्थ रखते हैं तो आपका शरीर बहुत अच्छे से चलता है। इसलिए मणिपुर चक्र को स्वस्थ रखने के लिए आप जो है पीले रंग का
एक बैंड अपने हाथ में रखें या धागा बांध के रखें, तो आपका शरीर बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहेगा। बिल्कुल दर्शकों, और इसी तरह से अगर कोई और भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉल करके गुरु माँ से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट पर जाकर भी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का हीलिंग कोर्स आपको यहाँ पर कराया जाता है, चाहे फिर लामा फेरा की बात हो, शाल्विक मंत्र रहस्य हो, तमाम तरीके के हीलिंग कोर्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन फिर भी दर्शकों, हर एक कार्यक्रम में हमारा पूरा यही प्रयास रहता है कि गुरु माँ के माध्यम से हम आप तक तमाम ज्ञान की बातें पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़िए, आपने बेहद अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।